अध्यात्म विश्व विज्ञान चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। हमने प्रस्तुत किए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, ये अत्यंत हर्ष की बात है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज का विषय श्री श्याम मानव द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसका खंडन करने के लिए है। वास्तविक अध्यात्म विश्व विज्ञान ये चैनल किसी भी मत का, संप्रदाय का या विचारधारा का खंडन मंडन करने के लिए नहीं है। ये उद्देश्य नहीं है अध्यात्म विश्व विज्ञान इस चैनल का। लेकिन यदि कोई अज्ञानवश या जानबूझकर या अपनी बड़ाई, अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए किसी विषय को अगर गलत रूप देना चाहता है या अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहता है या फिर अश्रद्धा को फैलाना चाहता है, तो उसका उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्व ठहरता है। और इसी उद्देश्य से आइए हम श्याम मानव की बातों का यथामति यथाशक्ति खंडन करने का प्रयास करें। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि भाई काम जो है वो उसको बुरा माना है, गलत माना है श्री कृष्ण जी ने। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्य के पुरुषार्थ है, जिसको प्राप्त करना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। और फिर वो भी ये कहते हैं कि अगर ये ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो जो नीची जातियों में या समझ लीजिए कि मुफलिसी में, गरीबी में जो जन्म लिए हैं, तो क्या उसका भी जिम्मेदार ईश्वर ही है? क्योंकि जब वो ईश्वर कहता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, तो मनुष्य की दुर्दशा के लिए भी क्या ईश्वर ही जिम्मेदार है? ये उनके यानी जो उन्होंने वीडियो प्रस्तुत किया है अपने चैनल पर श्री श्याम मानव जी ने, वो ये है, वो इसी विषय पे कहना चाहते हैं। आइए क्रमशः उनकी विचारों का हम खंडन करें। सर्वप्रथम यह है कि काम है क्या। तो श्याम मानव कहते हैं कि काम यानी सेक्स। चलो ये भी मान लिया कि काम यानी सेक्स। सेक्स यानी उसको कहा जाएगा कि यौन क्रीड़ा। तो यौन क्रीड़ा को बुरा क्यों माना जाए, पहले ये भी देखें। क्योंकि हमारा जन्म जो है वो यौन क्रीड़ा के बगैर हो नहीं सकता। जब तक स्त्री और पुरुष यौन क्रीड़ा नहीं करते, तब तक गर्भधारणा होना असंभव है, ये सभी जानते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण उस काम को, उस सेक्स को अगर बुरा मानते, तो क्या वो ये इतने अनजान और अज्ञान थे क्या कि भाई वो ये भूल गए कि भाई प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही जीव निर्माण होते हैं? ये वो भूल गए हैं? तो ये वो नहीं भूले। लेकिन वो काम को क्यों शत्रु मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मनुष्य, सभी औरतों के पास एक जैसी योनि होती है, सभी पुरुषों के पास एक जैसा ही लिंग होता है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जो है अनेक स्त्रियों से संभोग करने की इच्छा करते हैं, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से संबंध रखने की इच्छा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि फिजिकली वो क्रिया जो है उसमें उनको तृप्ति नहीं मिलती, और वो तृप्ति की दौड़ में, तृप्ति की इच्छा से और बार बार संभोग करने का प्रवृत्त होता है ये मनुष्य मानव। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये काम जो है, जो मानव जी के विचारों से हम उसको सेक्स समझ लेंगे, वस्तुतः काम का अर्थ सेक्स नहीं होता। काम का अर्थ होता है कामनाएं। किसी के पास बहुत धन होता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती, वो कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद में भी यदि कोई कहे कि भाई मुझे और चाहिए, तो इसको काम दुष्पुर कहा है गीता में। यही दुष्पुर है। काम यानी कामनाएं।
लेकिन उसका विपरीत अर्थ श्याम मानव जी कहते हैं सेक्स। तो ठीक है, सेक्स को भी ले लेते हैं। तो क्या एक औरत से सेक्स यानी संभोग करने पर आपका समाधान क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है कि भाई घर में भी एक घरवाली है और बाहर में भी एक दो जगह आपके लफड़े चल रहे हैं? तो क्या उस औरत के पास कुछ अलग किस्म की योनि होती है? क्या होता है? ऐसा आकर्षण क्यों है कि एक से और ज़्यादा लोगों के साथ मैं संभोग करूँगा और मुझे तृप्ति मिलेगी? इसी मनुष्य के मन के इसी यानी स्वभाव के वजह से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये काम दुष्पुर है और इसलिए तुम उस पर लगाम डालो और विवेक से ये निर्णय लो कि तुम्हें सेक्स